Hello students, welcome to Studify Success. I am Priyapal and today we can start chapter number 3 pair of linear equation in two variables. Okay, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, वो सारे क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स होते हैं. ओके, जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होती है, उनकी वैल्यूज़ टाइम के साथ साथ चेंज होती है कि पर क्वेश्चन उनकी वैल्यूज़ चेंज होती है. ओके, तो इसमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम बेसिकली तीन टाइप के मेथड पढ़ेंगे. तो यह पार्ट 1 है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड विद एग्जाम्पल्स. ओके, लेट्स सी हमें क्या देखना है कि किस तरीके से हम लीनियर पेयर्स को यूज लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड की मदद से हम कैसे लीनियर पेयर को सॉल्व करते हैं. ओके, इसमें की कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. जब भी हमारा जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में होती है. ए जो है वो कॉफिशिएंट है एक्स का, और ए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी इन टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी. ओके, और सिमिलरली ना ही ए और ना ही बी दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए. अदरवाइज ये जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जगह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी. ओके, एवरी सॉल्यूशन एक्स वाई जो है वो सेटिस्फाई करने चाहिए इक्वेशन को. जो ग्राफ होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो अगर दो इक्वेशन है, ओके, क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन होनी चाहिए. फर्स्ट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c1. ओके, यहाँ पे a1 b1 a2 b2 और c1 c2 क्या है, कॉफिशिएंट्स हैं. ओके, दे आर द नंबर्स नॉट द वेरिएबल, एंड x एंड y जो है वो क्या है, वेरिएबल है जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है. टाइम टू अकॉर्डिंग टू टाइम इनकी वैल्यूज क्या होएगी, चेंज होएगी. अब हम टाइप्स पढ़ते हैं. अगर कभी भी आपका ग्राफ जो है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, वन सॉल्यूशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे. ओके, कंसिस्टेंट का मतलब कि उसके सॉल्यूशन है, राइट. तो अगर हमारी जो दो इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, उनके अगर हम कॉफिशिएंट्स जो हैं उनका रेशियो करें, जैसे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जो है c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं जो कि वन सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है. सेकेंड इज कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो एक के ऊपर एक बनती है, उनको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन. इस केस में जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इसमें भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट. ओके, इसमें a1 अपॉन a2 यानी कि जो रेशियो है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस के, जो रेशियो होंगे वो तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. पैरेलल लाइंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. अगर कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. ओके, तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कॉफिशिएंट जो होंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो होगा, मतलब फर्स्ट x और y के जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए, बट नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल ऑफ लाइक नंबर ऑफ c1 c2 का कॉफिशिएंट इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में हमारी पैरेलल लाइंस बनती है. ओके, चलिए देखते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स से बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में. ग्राफिकल एग्जांपल की बात करते हो तो हमें अगर एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो अगर फर्स्ट सॉल्यूशन अगर आप देखें, x की जगह अगर हम यहाँ पे 0 ले लें और y की जगह 2 ले लें, तो x मल्टीप्लाई बाई 0 दिस इज होल 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 6. सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाला देखें 3, 0,
x की जगह आप 3 ले लोगे तो 3 इंटू 6 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ गया 0, तो ये भी आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड द थर्ड वन, अगर x की जगह पे हमारा 6 आ जाता है तो 6 2 12 हो जाएगा। 3 y की जगह हम -2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, जब भी हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट वाइज लिखते हैं तो जो फर्स्ट होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है x वेरिएबल को। ओके, x वेरिएबल को, एंड जो सेकेंड नंबर होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है y वेरिएबल को। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाएंगी, ये पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके, और हम लोकेट भी करके देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है। x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल है। तो अगर हम इसके सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सॉल्यूशन बॉक्सेस ढूंढेंगे। ओके, तो अगर हम x की जगह पे 0 ले ले, y की जगह पे 6 ले ले, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। द सेकेंड वन, अगर x और y दोनों ही 3 3 हो जाएंगे तो भी 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। थर्ड वन, अगर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है तो उस केस पे क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफिकली लोकेट करेंगे। तो फर्स्ट इज 0, x, तो x एक्सिस पे कितना है हमारा 0 है और y एक्सिस पे कितना है 6 है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा पॉइंट हो गया 0, 6। द सेकेंड वन इज 3, 3, x एक्सिस पे भी हमने 3 देखा और y एक्सिस पे भी हमने 3 देखा, तो ये जो है वो आपका पॉइंट बन गया है 3, 3। द थर्ड वन इज x एक्सिस पे हमारा 6 है एंड y एक्सिस पे 0 है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया। अगर आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 6। अगर टेबल जो है वो 0, x है, x की जगह आप 0 रख दें, y की जगह 6 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 6 क्या हो गया 6 हो गया, तो 0, 6 जो है वो सेटिस्फाई करेगी। द सेकेंड इज 1, 4, 2 की x की जगह पे हम 1 रख दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगेन इसने भी क्या किया है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट इज 2, 2, x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और 2 में y की जगह 2 रखेंगे यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों ही पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम बना लेते हैं इसको, ग्राफिक पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 6, 0 का मतलब है कि x एक्सिस पे आपका 6 होना चाहिए और y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, सॉरी x एक्सिस पे आपका 0 होना चाहिए और y एक्सिस पे आपका 6 होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 को। तो सेकेंड वन इज x एक्सिस पे आपका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो देखिए x एक्सिस ये रही, इस पे 1 पॉइंट ये रहा, और y एक्सिस पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज x एक्सिस पे आपका 2 होना चाहिए और y एक्सिस पे भी 2 होना चाहिए, तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट मिल गए हैं और ये भी क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम देख रहे थे x और y जो वेरिएबल है वो एक ही साथ में, मतलब एक ही साइड में, बट अब जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है कि अगर हम x को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ओके, तो ये इनके सॉल्यूशन फाइंड करना ज़्यादा इजी है। x की जगह पे अगर आप -1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगी 3 इंटू -1 यानी कि -3। ओके, अगर x की जगह पे 0 रखा जाता है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अगर x की जगह पे 1 आता है तो y की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये अगर हम पॉइंट इनको लोकेट करते हैं, ग्राफिकली लोकेट करते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है वो -1, -3 का है। द सेकेंड पॉइंट इज 0, 0, द थर्ड पॉइंट इज 1, 3। तो ये जब हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं तो आप अगर देखेंगे तो जो लाइन है वो हमारे ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0, 0, 0, 0 को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर x की वैल्यू आपको 4 दी गई है और y की वैल्यू -3 दी गई है, उस केस में जो अदर वेरिएबल होगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर x एक्सिस डिनोट किया गया है, और जो रेड वाली लाइन है वो -3 ऑफ x इज इक्वल्स टू -3 डिनोट करता है। ये 0 है आपका 0, 0, तो ये ओरिजिन हो जाएगा।
और x इज इक्वल्स टू 4 जो है वो आपका ब्लू वाली लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों लाइन क्या है, दोनों में क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है। क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है, यानी कि ये दोनों लाइन जो है वो कभी भी क्या करेंगी, मीट नहीं करेंगी और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन का केस क्या होता है, a1/a2 जो है इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। और पैरेलल लाइंस के केसेस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होती है, जिसके वजह से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, मतलब इस चीज का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हमें एक इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और हमें वेरीफाई करना है कि 2 माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2, तो 4 + 8 + 2 कितना हो गया, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, 2, -2 जो है वो उसका पॉइंट है, लाइक ओके। ओके लेट्स रिवाइज एवरीथिंग कि आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब वो को इंसिडेंट है। को इंसिडेंट मतलब कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 जो है वो आपस में इक्वल है। तो हर एक पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ग्राफ जो होता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब भी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तब क्या होता है, आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी कि लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब एक कॉमन पॉइंट पे दो लाइंस क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। ओके। कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर कंसिस्टेंसी मीन्स आप देख सकते हैं ग्राफिकली मेथड से हमने देखा कि किसमें सॉल्यूशन आ रहे थे, किसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहे थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।